गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे जुड़ जाइएगा और बताइएगा क्या मेरी आवाज़ बच्चे आप सभी तक पहुंच पा रही है या नहीं पा रही भाई। बता दीजिए मेरे भाई, क्या आवाज़ आ रही है। अनुराग वेरी गुड मॉर्निंग भाई। कैसे बच्चे आप, क्या मेरी आवाज़ बच्चे आप सभी तक पहुंच पा रही है भाई। देखिए बच्चे, अपना जो टॉपिक चलने लग रहा है उस टॉपिक को बच्चे हम आगे बढ़ाते हैं। अपना टॉपिक जो बच्चे चलने लग रहा है, गुल्लू वेरी गुड मॉर्निंग। टॉपिक है बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि के बारे में बच्चे हम सीखने लग रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस लास्ट टाइप बच्चे हमने किया था जब दो आपके पास सेलिंग प्राइस दे रखे हो, है ना, या सेम सेलिंग प्राइस था और ओवरऑल बच्चे नो प्रॉफिट नो लॉस है था। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस है था। तो देखिए अब बच्चे कैसे आपसे अब नेक्स्ट टाइप बच्चे पूछा जाएगा। नेक्स्ट टाइप है बच्चे अपना डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से रिलेटेड। ठीक है, बेईमान विक्रेता से संबंधी, बेईमान विक्रेता से संबंधी। दुर्गा नमस्कार बच्चे। अब ये जो बेईमान विक्रेता से संबंधी बच्चे क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको पहले ही बच्चे मैं बता देता हूं, तीन तरह के दुकानदारों से बच्चे हमारी मुलाकात होगी। एक होगा पहले वाला दुकानदार जो क्या कहेगा, मैं उस वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने लग रहा हूं, कॉस्ट प्राइस पर बेचने का वादा करेगा। अब कॉस्ट प्राइस पर बच्चे बेचने का वादा करता है तो एक बात बताओ, वो कहते हैं ना घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। अब वही बात है भाई, जितने का खरीदा उतने में बेचने लग गया तो वो भाई उसका दुकान खोलने का फायदा क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना। तो वो फिर हेरा फेरी करेगा। हेरा फेरी बच्चे कैसे करेगा, वेट में करेगा। अब ये बताओ, वेट उसको कम तोलना चाहिए या ज्यादा तोलना चाहिए बताओ, प्रॉफिट कमाने के लिए वेट कम तोलना चाहिए ना, तो ये वेट में कमी कर देगा। दूसरे वाला दुकानदार इससे भी ज्यादा बेईमान, वो क्या करेगा, कॉस्ट प्राइस को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, वो बच्चे कॉस्ट प्राइस को तो इंक्रीज करेगा ही करेगा, साथ के साथ वेट में भी कमी करेगा, साथ के साथ बच्चे वेट में भी कमी करेगा। तीसरे वाला दुकानदार इनसे बच्चे कुछ ठीक है, वो क्या करता है, कॉस्ट प्राइस में कमी करता है, वो बच्चे कॉस्ट प्राइस में कमी करता है लेकिन वेट में भी बच्चे कमी करता है। ठीक है, पहले वाले जो दुकानदार हैं, पहले वाले दोनों दुकानदार जो हैं, ये बच्चे हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, ये बच्चे हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, चाहे कुछ भी है इनको हमेशा लाभ होगा। और ये जो तीसरे वाला दुकानदार है ना बच्चे, ये डिपेंड करता है इसने प्राइस में कमी कितने की है। तो ये बच्चे प्रॉफिट में भी रह सकता है, ये बच्चे लॉस में भी रह सकता है, और ये बच्चे नो प्रॉफिट नो लॉस में भी रह सकता है, और ये बच्चे नो प्रॉफिट नो लॉस में भी रह सकता है। ठीक है, क्या मेरी बात बच्चे आप सभी को समझ में आई है। तो इन तीन टाइप के दुकानदारों से बच्चे आज हमारी मुलाकात होने वाली है। तो एक बार बता दीजिए बच्चे, कौन कौन स्टूडेंट हैं जो मुलाकात करने के लिए बच्चे रेडी हैं। ठीक है, अनुराग बच्चे प्रेजेंट हैं या बच्चे चले गए हैं, कमेंट्स बच्चे नहीं आ रहे आपके। तो चलिए अभी सबसे पहले हम पहले दुकानदार के पास बच्चे चलते हैं, पहले दुकानदार के पास बच्चे हम चलते हैं। अब पहले वाला दुकानदार बच्चे हमारे पास है, क्या होता है। ठीक है, देखिए आप बच्चे कैसे पता चले, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा दुर्गा क्या बात है। जैसे क्वेश्चन आएगा उसके साथ बच्चे आप समझ भी जाओगे। तो क्वेश्चन है बच्चे आपसे कैसे पूछा जाएगा कि ए शॉपकीपर, एक विक्रेता है, ए शॉपकीपर प्रॉमिस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक विक्रेता वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, एक विक्रेता वस्तुओं को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, बट ही यूज ए फॉल्स वेट,
false weight of 900 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg, परंतु वो 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम का गलत भार प्रयोग करता है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। बात बच्चे क्या कही गई है, ये बोला गया है एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 1 किलोग्राम भार की जगह 900 ग्राम का गलत भार प्रयोग करता है। विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताइए क्या बने, अभी जल्दी से जल्दी बताएं। गुल्लू और शालू का आंसर आ चुका है 100/9। दुर्गा ने आंसर दिया है 100/7। दुर्गा बच्चे गलत है 100/7। तो अनुराग बताएं भाई क्या आंसर बनेगा। 100/9 ही आ गया, चलिएगा ठीक है बच्चे, 100/9 ही है। देखिए बच्चे बात क्या रहेगी हमारे पास, जो आपके पास सही भार हो ना, जितना बच्चे आपके पास सही भार है 1 किलोग्राम है, आप उतना ही क्रय मूल्य मान लीजिए। मैंने मान लिया 1000 रुपए की वो चीज थी, कस्टमर आया, मैंने कस्टमर को बोला देखो भाई 1000 रुपए का सामान है, मैं आपको 1000 रुपए में बेचने लग रहा हूं। वो क्या क्या कहूंगा मैं, 1000 की चीज है मैं 1000 में बेचने लग रहा हूं। कस्टमर खुश हुआ, उसने मेरे को 1000 रुपए पे कर दिए। अब मैंने सामान कितना दिया, मैंने तो सामान 900 ग्राम ही दिया ना। 900 ग्राम कितने रुपए का, 900 रुपए का। अब 900 रुपए के सामान के बदले अगर मैं 1000 रुपए लेने लग रहा हूं, 900 रुपए के सामान के बदले अगर मैं 1000 रुपए लेने लग रहा हूं, तो कितने रुपए कमाए भाई मैंने, 100 रुपए कमाए ना। 100 रुपए कितने पे कमाए, 900 पर। प्रतिशत में बताएंगे, गुना में 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 100/9 हमारे पास कितना हो गया, 11.1/9% ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है। बेईमान दुकानदार बच्चे कभी भी आ जाए तो बेईमान दुकानदार में हमेशा नीचे डिवाइड में गलत वाला भार बच्चे आपने लिखना होता है। हमेशा डिवाइड में गलत वाला भार बच्चे आएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ अभी, बोले बच्चे क्लियर है। दुर्गा, अनुराग, शालू बच्चे क्लियर है ना, ये तो बता सकते हैं ना इस टाइप से। तो आपका तो आंसर वैसे भी बच्चे सही आया था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे बताइएगा। अब की बार भी बच्चे ऐसा ही है, मैं वैल्यूज बच्चे लिख देता हूं। क्या कहने लग रहा है, कॉस्ट प्राइस पर बेचने का वादा करता है। कॉस्ट प्राइस पर कह रहा है मैं कॉस्ट प्राइस पर ही बेचूंगा, लेकिन वेट क्या यूज किया है, 15 ग्राम यूज करता है इन प्लेस ऑफ 20 ग्राम। 20 ग्राम की जगह पे 15 ग्राम का भार प्रयोग करता है। आपको बच्चे उसका लाभ बताना है, प्रॉफिट परसेंट बताओ भाई, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 20 ग्राम भार की जगह पे 15 ग्राम का गलत भार प्रयोग करता है। विक्रेता का लाभ प्रतिशत बच्चे ज्ञात करें। विक्रेता का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, कितना आएगा लाभ। प्रॉफिट बच्चे आपने बताना है, क्या आपके पास प्रॉफिट बच्चे बनेगा। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर दीजिएगा, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे रहेगा। जल्दी से जल्दी बताएं भी क्या आंसर बनेगा।
क्या आंसर बच्चे रहेगा? देखो क्या कहेंगे हम, 20 ग्राम सही बार है ना। कस्टमर आया तो कस्टमर को हमने क्या कहा भाई, देखो 20 ग्राम चीज है, मैं 20 रुपए में बच्चे बेचने लग रहा हूं। बिल्कुल सही है भाई, गुल्लू और शालू सही है। 20 ग्राम 20 रुपए का। कस्टमर से हमने कितने रुपए लिए? कस्टमर से रुपए लिए 20। सामान कितना दिया? 15 ग्राम ना। अब देखो हमारी दुकान से 15 ग्राम मतलब 15 रुपए का सामान गया। अब 15 रुपए के सामान के बदले अगर मैं 20 रुपए लेने लग रहा हूं, 15 रुपए के सामान के बदले 20 रुपए लेने लग रहा हूं, तो कितने कमाए? 5 कमाए ना। कितने पर? 15 पर। प्रतिशत में बताएंगे, गुना में 100। 5 से ये 3 पे 100/3 कितना आ गया? 33 से ही 1/3%। ये हमारे पास आंसर बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्या बच्चे इस बात को, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए हैं या नहीं पाए? जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिए। क्लियर होगा ना अब तक? ठीक है। नेक्स्ट बच्चे देखो, ये था पहला दुकानदार। अब चलते हैं हम दूसरे दुकानदार के पास, ठीक है, जो इससे भी ज्यादा बेईमान है। आपको बोला क्या गया है, एक विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करके बेचता है। ए शॉपकीपर sold an article after a increase of 10% in cost price। एक विक्रेता किसी वस्तु को क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करके बेचता है। क्या करता है? 10% की वृद्धि करके बेचता है। एज वेल एज, साथ के साथ बच्चे वो क्या करता है? एज वेल एज ही यूज ए फॉल्स वेट आपको बोला गया बच्चे, एक विक्रेता है किसी वस्तु को, एक विक्रेता है किसी वस्तु को 10% की वृद्धि करके बेचता है, क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करके बेचता है। साथ ही साथ 500 ग्राम की जगह पे 400 ग्राम का गलत भार प्रयोग करता है। साथ ही साथ 500 ग्राम की जगह पे 400 ग्राम का गलत भार प्रयोग करता है। आपको बच्चे क्या बताना है? आपको उसका लाभ प्रतिशत बताना है, कितना उसने लाभ कमाया है। जल्दी से जल्दी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्या आंसर बच्चे आपके पास इस क्वेश्चन का बनेगा? जल्दी से जल्दी बताएं भाई। एक विक्रेता है किसी वस्तु को क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि करके बेचता है। साथ ही साथ बच्चे वो क्या करता है? 500 ग्राम की जगह पे 400 ग्राम का गलत भार प्रयोग करता है। आपको बताना है उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सॉरी, क्रय मूल्य क्यों कहने लग रहा हूं मैं, सॉरी, प्रॉफिट परसेंट भाई, माफी चाहूंगा बच्चे। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, लाभ प्रतिशत बच्चे बताना है। माफी चाहूंगा, स्टेटमेंट में बच्चे गलती कर गया था। आपको उसका लाभ प्रतिशत बच्चे बताना है। बाकी समझ तो गए होगे क्या मैं पूछना चाह रहा था, ठीक है। गुल्लू ने आंसर दिया कि सर 37.5% आंसर आएगा। ठीक है भाई गुल्लू, और बताएं भाई। दुर्गा का भी आंसर बच्चे 37.5% आया है। देखो कस्टमर आया, 500 ग्राम था, उसका रेट हमने क्या लिख रखा है? 500 रुपए। 10% रेट बढ़ा दिए, 500 का 10% 50 रुपए आए। 50 रुपए रेट बढ़ाए तो कस्टमर से हमने कितने रुपए लिए? 550। और सामान कितना दिया? सामान तो 400 ग्राम ही दिया है। 400 ग्राम 400 रुपए का। अब 400 रुपए के सामान के बदले अगर हम 550 रुपए लेंगे तो कितना कमा रहे हैं? 150 रुपए ना। कितने पर? 400 पर। प्रतिशत में बताएंगे, गुना में 100, 20 से 20, 2 से बच्चे ये 75 पे, ये 2 पे, 75/2 कितना आ गया हमारे पास है?
37.5% बच्चे हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्या मेरी बात बच्चे आप समझ पाए हैं? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो भाई पूछ सकते हैं। 37.5% हमारे पास इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है भाई? जल्दी से जल्दी बता दीजिए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकता है भाई। 37.5% हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है बच्चे सभी को? ठीक है, तो जो सही बार होता है ना उसी को बच्चे मान लो क्रय मूल्य, और फिर जैसे उन्होंने बोला है उसी हिसाब से स्टेप बच्चे फॉलो कर लो। ठीक है, एक और बच्चे बताइएगा, एक और बच्चे मेरे को बता दीजिए फिर क्लियर है तो। ठीक है, बताइएगा। आपको बोला गया है क्या कि 20% मैं वैल्यूज लिख देता हूं। 20% बच्चे कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज किया जाता है, 20% इंक्रीज किया जाता है कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को कितना इंक्रीज किया गया है? 20% बच्चे इंक्रीज किया गया है। और 40 ग्राम भार की जगह पे 40 ग्राम भार की जगह 32 ग्राम गलत भार प्रयोग किया जाता है। लाभ प्रतिशत बताएं, लाभ प्रतिशत बताएं भाई। बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बच्चे? आपको बोला गया है 20% बच्चे, क्या बोला गया है? 20% कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज किया गया है, कॉस्ट प्राइस को इंक्रीज कर दिया गया, और 40 ग्राम की जगह पे 32 ग्राम का गलत भार प्रयोग किया गया है। आपको बताना है लाभ प्रतिशत बच्चे कितना होगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी बताइएगा, क्या आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बनेगा? कीजिए बच्चे, सॉल्व कीजिए। गुल्लू का आंसर आया भाई 50%। बहुत अच्छे भाई, और बताएं भाई। फिफ्टी परसेंट गुल्लू का और दुर्गा का आंसर आ चुका है भाई। अनुराग आंसर बताए मेरे भाई। अब 40 ग्राम है, अगर 40 ग्राम हमने मान लिया 40 रुपए का, 20% रेट बढ़ा के बेचे, इसका 20% 8 रुपए आया, 8 रुपए बढ़ाकर बेचा तो भाई कितना हो गया? 48 रुपए हो गया। ठीक है भाई, और हमने दिया कितना? 32 ग्राम। 32 ग्राम मतलब 32 रुपए का। अब 32 रुपए की चीज को अगर मैं 48 में बेचने लग रहा हूं तो कितने कमा रहा हूं? 16 रुपए ना। 16 रुपए कितने पर? 32 पर। प्रतिशत में बताएंगे, गुना में 100 हो गया। तो आंसर बच्चे कितना आ गया? 50%। ये हमारा आंसर बच्चे बन गया। क्लियर है या नहीं है? बोलिएगा, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे समझ में आई है? यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बताइएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वही पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चे सभी को? आंसर हमारे पास क्या हो गया? 50% बच्चे हमारे पास आंसर बन गया। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे पास क्या रहेगा? अब बच्चे हम तीसरे दुकानदार की ओर चलते जो इनसे थोड़ा सा शरीफ है। अब ये देखो स्टेटमेंट पे कैसे डिपेंड करता है। आपको बोला गया है ए शॉपकीपर sold an article after a reduction of 10% in cost price
क्रय मूल्य में 10% की कमी करके किसी वस्तु को बेचता है। एक विक्रेता है, किसी वस्तु को क्रय मूल्य में 10% की कमी करके बेचता है। एज वेल एज ही यूज ए फॉल्स वेट, फॉल्स वेट ऑफ, साथ ही साथ बच्चे वो क्या करता है, एज वेल एज ही यूज ए फॉल्स वेट ऑफ 950 ग्राम इन प्लेस ऑफ 1 kg, इन प्लेस ऑफ 1 kg, 1 किलोग्राम की जगह पे 950 ग्राम का गलत भार प्रयोग करता है। फाइंड प्रॉफिट परसेंट, आपको उस विक्रेता का लाभ प्रतिशत बताना है या हानि प्रतिशत, लाभ हुआ है या हानि हुआ है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट जो भी उसको हुआ है वो बच्चे आपने फाइंड आउट करना है। जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करके बच्चे मेरे को इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, क्या आपके पास आंसर रहेगा। दस बटे 19% का लॉस हुआ है, ये बात कही है गुल्लू ने। बाकी बताए भाई अनुराग, इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। अनुराग कहने लग रहे हैं सर प्रॉफिट है। भाई इस क्वेश्चन के आंसर है आपके पास दोनों तरीके के हैं, प्रॉफिट में भी दे रखा है ऑप्शन और लॉस में भी दे रखा है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस बच्चे दोनों में दे रखा है। देखिएगा यहां पे बच्चे बात क्या रहेगी, दुर्गा बच्चे बताने का कुछ नहीं था, अगर आप रियल लाइफ से जोड़ के चलो। देखो 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम हो गया 1000 रुपए का, है ना। कस्टमर आया 10% की कमी कर दी, 900 रुपए ले लिए कस्टमर से, सामान कितना दिया 950 ग्राम। अब 950 ग्राम सामान तो 950 रुपए का हो गया ना। अब 950 रुपए के बदले आप 900 रुपए लेने लग रहे, तो 50 रुपए की हानि हुई ना अनुराग बच्चे, 50 की हानि हुई ना। 950 का सामान गया 900 रुपए में ले, तो 50 की हानि हुई है 950 पे। भाई प्रतिशत में बताना, गुना में 100 करेंगे, 50 से ये 19 पे कट गया, 100 बटे 19 आपके पास कितना आ गया, 5 से ही 5 बटे 19% हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात ये समझ पाए भाई आप सभी स्टूडेंट? यस और नो जल्दी से जल्दी बताइएगा, बोलिए अभी। क्लियर है या नहीं? अभी लॉस है, और ये इस क्वेश्चन के आंसर पता है कैसे दे रखे, 5 से ही 5 बटे 19% हानि, 5 से ही 5 बटे 19% लाभ, 5 से ही 5 बटे 9% हानि और 5 से ही 5 बटे 9% लाभ, ऐसे बच्चे दे रखे। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्लियर है ना भाई, समझ में आया बच्चे? ये बात बता सकते ना इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बच्चे इस क्वेश्चन में। देखो जैसे यहाँ पे लॉस हो रखा है, मान लो मैं कह रहा होता कि एक लॉस है बच्चे, आप खुद देखो दुर्गा कि 950 रुपए के बदले आपके पास से सामान गया 950 का, आपको रुपए मिले हैं 900,
अब आप 950 रुपए की चीज बच्चे बेच के 900 रुपए ही प्राप्त कर पाओ तो आप वहां पे लॉस में हो। कितने के लॉस में? 50 के लॉस में हो। कितने पे हो? 950 पे। 50 भाग में 950 गुना में 100 करेंगे, 100/19% आ जाएगा। देखो भाई क्या था, कस्टमर आया, मैंने क्या कहा, जो सही बार हो आप उसको उतना ही क्रय मूल्य मान लो। 1000 रुपए था, अब वो कस्टमर को 10% की कमी करके बेचता है, तो 1000 पे 10% की कमी करेगा ना सही, तो 1000 पे 10% की कमी कितना हो गया? 100 रुपए की कमी। तो उसने कस्टमर से रुपए लिए हैं 900, मतलब ये सेलिंग प्राइस हो गया। जो कस्टमर ने पे किए हैं, जो उसकी पॉकेट में आए, वही तो सेलिंग प्राइस है। उसकी पॉकेट में आए 900 रुपए। उसने बच्चे सामान कितना दिया? उसने बच्चे सामान कितना दिया? 950 ग्राम ना, मतलब 950 ग्राम उसके पास से गया है, तो वो 950 रुपए का था। अब मैंने ये काम किया, घर पे आके मेरी वाइफ ने पूछा कि बताओ आपने क्या किया है, करके आए। मैं कहूंगा कि देख भगवान, आज तो मैं 950 के बदले 950 का सामान बेचकर 900 रुपए ले ले आया। तो क्या कहेगी? आज आपका खाना पीना बंद। कितना खुश होकर बताने लग रहे हो 950 की चीज 900 में बेच के आए हो। नुकसान करके आप ये सोचते हो कि आपको हम हलवा पूरी देंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तो लॉस है ना बच्चे। तो 950 की चीज 900 में गई तो लॉस हुआ है। कितने का हुआ है? 50 का लॉस हुआ है। कितने पे हुआ है? 950 पे। प्रतिशत में बताएंगे, गुना में 100 हो गया। 50 से ये 19 पे कट गया, 100/19 कितना हो गया हमारे पास? पास ही 5/19% है। यहां पे हमारे पास लॉस बच्चे हो गया। क्लियर है या नहीं? अभी बोलिएगा, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। 5 से 5/19% है, लॉस बच्चे हो गया। मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ये कह रहा होता कि 1 किलोग्राम भार के बदले 900 ग्राम का भार यूज किया जाता है, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता। हमको रुपए कितने मिले? 900 रुपए ही मिले, और सामान भी 900 ग्राम, मतलब 900 रुपए का दिया। तो नो प्रॉफिट नो लॉस में भी रह सकता है ये दुकानदार। बाई चांस ये क्या रखा होता कि 1 किलो की जगह पे 800 ग्राम का यूज करता है, तो भाई 800 ग्राम मतलब 800 रुपए का। आपने सामान दिया 800 ग्राम और 800 रुपए का, और आपको रुपए मिल गए 900, तो वहां पे आप प्रॉफिट में चले गए। ठीक है, आइए बच्चे बात समझ में क्लियर है? समझ में बात आई अभी सभी को किस तरीके से ये कंडीशन होती है? तो तीसरे वाला जो दुकानदार है ना, वो प्रॉफिट और लॉस किसी में भी बच्चे रह सकता है। ठीक है, क्लियर है बच्चे ये बात? अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपके पास किस प्रकार से पूछा जाएगा। ये बच्चे तीनों दुकानदार से हमारी मुलाकात हो गई है। अब बच्चे क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये पहले दुकानदार का रिवर्स क्वेश्चन, जो पहले वाला दुकानदार था। ठीक है, बोला गया है ए शॉपकीपर promised to sell his goods at cost price। एक विक्रेता वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बट बाय यूजिंग ए फॉल्स वेट in place of 1 kg, he makes a profit 25%। Find false weight he used। आपको क्वेश्चन बच्चे ये कहा गया है, एक विक्रेता है, किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। एक विक्रेता किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, और साथ ही साथ बच्चे 1 किलोग्राम की जगह पे कुछ गलत भार प्रयोग करके वो 25% प्रॉफिट कमा लेता है। तो आपने बताना है उसने कितना बच्चे गलत भार प्रयोग किया है। गलत भार बच्चे उसने कितना प्रयोग किया है, ये बच्चे आपने बताना है। जल्दी से जल्दी मेरे को इस बात का जवाब बच्चे दे दीजिएगा, जल्दी से जल्दी बताइए।
जल्दी से जल्दी बता दीजिए। जल्दी से जल्दी बताइए अभी। दो सौ ग्राम गलत बार बच्चों क्या प्रयोग किया है ये बताओ। वो तो 200 ग्राम की तो हेरा फेरी कर गया, गलत बार क्या प्रयोग किया होगा। देखो 25% का मतलब क्या है, 1/4 है। मतलब 4 की चीज को 5 में बेचा। लेकिन एक बात बताओ, उसने बेचा कितने पे है, उसने बोला कॉस्ट प्राइस पे। अब कॉस्ट प्राइस 1 किलोग्राम 1000 का मानना है ना, तो 1000 में बेचा है, तो 5 की 1000 बनाना है, इसकी गुना में 200 हुआ, तो इसकी गुना में भी 200 करेंगे तो 800 ग्राम बच्चे हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। अगर ये पूछा जाता है ना कि गलत भार कितना यूज किया है, तो आप कहोगे 800 ग्राम। अगर ये आ जाता ना उसने कितने ग्राम की चीटिंग की है, तो आप कह जाते 200 ग्राम की उसने चीटिंग की है। ये बच्चे बात होती है इस क्वेश्चन में। क्लियर है या नहीं, अभी एक बार बता दीजिए। अभी क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो एक बार जल्दी से जल्दी बताइए। शालू अनुराग भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ। क्लियर है बच्चे सभी को। मैं इसी वजह से बच्चे आपको कहने लग रहा है, जो सही बार हो ना उसी को आप क्रय मूल्य मान लीजिए। उसने कहा 1 किलोग्राम सही बार है, तो 1000 रुपए हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया। हम कहते हैं कि 1000 रुपए में बेचना है। ठीक है, ये हमारे पास बात थी। क्लियर है या नहीं अभी बोलिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा। क्लियर होगा ना, ठीक है। नेक्स्ट टाइप की और बच्चे बढ़े, हम बता सकते हैं ना इस टाइप को, तो ठीक है। नेक्स्ट टाइप की और बच्चे हम चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है बच्चे हमारा क्या, देखिएगा। अगला टाइप है बच्चे अपन का पार्ट्स रिलेटेड, हिस्सों से संबंधी, हिस्सों से संबंधी। अब ये क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछे जाते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन बच्चे कैसे पूछे जाएंगे, ये आपसे बच्चे क्वेश्चन पूछा गया, ए शॉपकीपर परचेज्ड, पहले खरीद के लेके आता है। ए शॉपकीपर परचेज्ड सम आर्टिकल्स इन 6000 रुपीज। एक विक्रेता है, कुछ वस्तुएं 6000 रुपए में खरीद कर लाता है। ही सोल्ड 1/3 आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट। वह 1/3 को तो 20% के लाभ पे और शेष को एंड रिमेनिंग एट 5% प्रॉफिट, और शेष को 5% के लाभ पर बच्चे बेच देते हैं। तो आपको बताना है फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। पहले बच्चे ये सिंपल सा लेके चलाओ ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ जाओ। क्या बोला गया है, एक विक्रेता है, एक विक्रेता कुछ वस्तुएं 6000 रुपए में खरीद कर लाता है, और बेचते समय
1/3 वस्तुओं को 20% लाभ और शेष को 5% लाभ पर बेचता है। कुल लाभ बताएं। कुल लाभ बताएं कितना होगा, जल्दी से जल्दी बताइए बच्चे। गुल्लू का आंसर आया 10% होगा सर। और बताएं भाई, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इतना कॉम्प्लिकेटेड बच्चे क्वेश्चन नहीं है ये। एक बार सॉल्व कर दो बच्चे सभी के सभी स्टूडेंट, और जल्दी से जल्दी बताइए भाई क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। जल्दी से जल्दी बच्चे आंसर दीजिएगा। देखिएगा 1/3 वस्तुएं बच्चे, अगर सामान 1/3 हुआ है तो रेट भी 1/3 हुआ होगा। तो शुरुआत में उसने 2000 वस्तुएं बेची 20% के फायदे पे, तो कितना हो गया 400 रुपए कमाए। और बाद में उसने बच गया 4000, वो 5% पे बेची तो कितने रुपए कमाए 200 रुपए। तो पूरे सौदे में कितने कमा लिए 600 रुपए कमा लिए ना। अब सामान कितना था 6000 का, तो 600 रुपए कमाए 6000 पर, गुना में 100 किया तो आंसर बच्चे कितना आ गया 10% प्रॉफिट आ गया। अब ये तो बात थी बच्चे हमारी इजी, ये बिल्कुल बच्चे बेसिक आपका क्वेश्चन था, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। अब बच्चे बात रहेगी क्या, एग्जामिनर आपको कैसे बच्चे पूछेगा। यहां पे क्या देगा 8000 रुपए का सामान खरीदा और 1/3 को इतने में बेचा। 8000 का सामान खरीदा और 1/3 को इतने में बेचा। एक बात बताओ मेरे भाई, 8000 का सामान खरीदेगा और 1/3 करेगा तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी ना, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना बच्चे। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे देखना है भाई, 1/3 को बेचा है, मतलब टोटल वस्तुएं कितनी है, टोटल बच्चे हमारे पास वस्तुएं कितनी है। टोटल वस्तुएं अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास रहेंगी, अगर हम देखेंगे टोटल है भाई 3, हम देखेंगे टोटल है बच्चे हमारे पास 3। स्टार्टिंग में बच्चे हमने कितनी बेच दी, स्टार्टिंग में हमने कितनी बेच दी, स्टार्टिंग में बेच दी 1। रिमेनिंग बाई कितनी बच गई, रिमेनिंग हमारे पास कितनी बच गई, रिमेनिंग बच गई 2। ठीक है, रिमेनिंग बच्चे हमारे पास कितनी बच गई, रिमेनिंग बच गई 2। अब स्टार्टिंग वाले को हम बेचने लग रहे कितने % प्रॉफिट पे, स्टार्टिंग वाले को बच्चे कितने % प्रॉफिट पे बेचने लग रहे हैं, हमारे पास क्या बात आ जाएगी, ये था 20% था ना, इसको बच्चे 20% प्रॉफिट पे बेचा, 20% हो गया प्रॉफिट। और यहां से बच्चे 5% 10% प्रॉफिट हो गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ अगर देखेंगे तो 30% हुआ ना, कितनों के लिए 3 के लिए। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट बच्चे कितना आ गया 10% बच्चे हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो इस तरीके से पार्ट्स रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। क्लियर है या नहीं है भाई, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे मेरे को बता दीजिएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चे सभी को, यस और नो? क्या ये मेथड बच्चे आप सभी को समझ में आया है? अनुराग देखिए भाई, जितनी वस्तुएं आपको 1/3 वस्तुएं बच्चे बोली गई है, आपको 1/3 बोली गई है ना, 1/3 तो मतलब 3 में से 1, तो मैंने टोटल मान ली 3 है भाई, है ना। तो शुरू में मैंने कितनी बेची है 1, और शेष मेरे पास कितनी बच गई 2। अब 1 पे तो मैं 20% कमाने लग रहा हूं तो 20% आ गया, और इन 2 पे बच्चे मैं 5% कमाने लग रहा हूं तो कितना आ गया 10% आ गया। तो ओवरऑल हमारे पास कितना बन गया 30% बच्चे बन गया, कितनों के लिए 3 के लिए। तो 30% है 3 के लिए, तो आंसर कितना हो गया 10% हमारे पास आंसर आ गया। अब समझिए भाई बात को, क्लियर है? ऐसे ही किया है, बहुत अच्छी बात है भाई गुल्लू,
क्लियर है ना भाई सभी को? तो 10% हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बच्चे बन गया। क्या मेरी बात बच्चे आप सभी स्टूडेंट समझ पाए हैं? एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे बता दीजिएगा, किसी भी स्टूडेंट को यहां तक कोई भी डाउट है तो मेरा भाई पूछ सकता है। क्लियर है ना बच्चे? बड़े नेक्स्ट पार्ट की ओर, नेक्स्ट पार्ट की ओर बच्चे हम चलें। अब बच्चे नेक्स्ट केस देखिएगा, एक और बच्चे क्वेश्चन पूछता हूं। यहाँ पे वो वैल्यू ऐसी देंगे जिससे बच्चे आपकी कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। ठीक है, आपको बोला गया है एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 4800 रुपए में खरीदता है। वह उनमें से 2/5 वस्तुओं को वह उनमें से 2/5 वस्तुओं को 12% लाभ और शेष को 18% लाभ पर बेचता है। विक्रेता का कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। बताओ टोटल कितने परसेंट का उसको प्रॉफिट हुआ है? बताओ भाई टोटल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है? जल्दी से जल्दी बताइएगा। बताएं भाई अनुराग, अब बताएं भाई, अगर समझ में आ गया तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए मेरे को, क्या आंसर बनेगा? टोटल वस्तुएं बच्चे कितनी हैं? 5 है। स्टार्टिंग में कितनी बेच दी? 2। रिमेनिंग कितनी बच गई? 3। 2 पे कितना कमाया? 12%। कितना हो गया? 24। 3 पे कितना कमाया? 18%। कितना हो गया? 54। टोटल भाई कितना हो गया? आप देखोगे 78% हो गया ना। कितनों के लिए हो गया? 5 के लिए। 78 भाग में 5 करोगे तो कितना आ गया? 15 से ही 3/5% है, मतलब 15.6% हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर बच्चे हो गया। क्लियर है ना भाई? समझ गए ना बच्चे बात को? इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो ना? ठीक है, तो जो जो टाइप बच्चे ये अभी बताया है इन सभी को बच्चे ट्राई कर लीजिएगा। जो जो बच्चे ये टाइप मैंने बताए हैं इनको बच्चे ट्राई कीजिएगा। आज के सेशन में बच्चे इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद बच्चे हरियाणा वाले बैच में बच्चे आप सभी से मुलाकात होगी। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।